प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में ब्लेस हैं। आपको प्रभु ने आशीष दी है और हमारा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आप इस वचन को अपने सभी बहन भाइयों के साथ शेयर करें, प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो पूरे जगत में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। इस वचन को आप अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी बहन भाइयों के साथ शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा और वह परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर की महिमा करें और प्रभु उसको उसका प्रतिफल देगा और उनके जीवन में एक बड़ी आशीष देगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से हम देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका हम देखेंगे 50 अध्याय उसके 15 आयत को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, वो क्या सिखाना चाहता है, आज के वचन के जरिए हमें क्या बातचीत करना चाहते हैं। हम देखते हैं आज वचन के जरिए परमेश्वर हमें कौन सी बात के बारे में बताते हैं, कौन सा परमेश्वर हमें हमारे जीवन में क्या कहना चाहते हैं कि हम क्या करें, किस समय हमें परमेश्वर को पुकारना है और किस समय हम परमेश्वर की आराधना करनी है हमें। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन को जो भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसकी हम देखेंगे 15 आयत को। और संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू किसी संकट में है, संकट मीन्स अगर तू किसी बीमारी में है, किसी परेशानी में है, किसी मुसीबत में है, किसी निराशा में है, तो परमेश्वर कहता है, उसका पवित्र वचन कहता है, वो हमें सिखाता है, वो आज हमें कहना चाहता है कि तुम उस समय में संकट में, जब तू किसी संकट में पड़ा हुआ है, जब तू कि बहुत सी मुसीबतों में घिरा हुआ है, जब चारों तरफ तुम्हारे इर्द गिर्द मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं और परेशानियां हैं और तू सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, तो परमेश्वर कहता है उस समय में तू क्या कर, मुझे पुकार। संकट के समय में, जब तुम पर दुख का समय चल रहा है, जब तुम पर विपत्तियां आ पड़ी है, परमेश्वर कहता है तू मुझे क्या कर, पुकार और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे तुम्हारी पुकार को क्या करूंगा, सुनूंगा। जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे इस समय में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देगा और हमें संकट में से वो बाहर निकालेंगे। आगे वचन में लिखा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है अगर तू मुझको पुकारता है, मेरे आगे प्रार्थना करता है, मेरे आगे मेरी हजूरी में आता है, उस मुसीबत में तू मुझे याद करता है, उस बुरी विपत्ति में जब तू पड़ा हुआ है, जब तुम्हारे तरफ बहुत सी मुसीबतें तुझे घेरे रखी है और तुम उस मुसीबतों में गिर चुके हो, तो परमेश्वर कहता जब तू मुझे पुकारेगा, वहां पर से मेरे आगे प्रार्थना करेगा, अपने घुटनों को टेकेगा, परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठाएगा, परमेश्वर का तू जब मेरे आगे अपनी पुकार को लगाएगा, अपनी दहाई को तू मुझे देगा, तो मैं तेरी दहाई को सुन लूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। उस संकट से, उस मुसीबत से मैं तुझको बाहर निकालूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करने से प्रभु कहता है तू मेरे और निकट आ जाएगा। जब हम किसी दुख और मुसीबत में, संकट में होते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि एक परमेश्वर ही ऐसा है जो हमारी सहायता कर सकता है और हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर कहता है तू विश्वास के साथ मेरी दुहाई देगा, विश्वास के साथ मुझे पुकारेगा, तो परमेश्वर कहता है इस संकट से मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ा लूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। तो आगे वचन में लिखा है तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। तो हम महिमा कब करते हैं, जब हमारे जीवन में काम होता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमें जिस मुसीबतों में हम घिरे हुए थे,
जिन संकटों में हम पड़े हुए थे, जिन बीमारियों में हम अपने जीवन को गुजार रहे थे, हमारा अपने जीवन में से निकल रहे थे, वही बीमारियों में होकर जा रहे थे, तो परमेश्वर कहता है जब तू मुझको पकारेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और छुड़ाने के बाद जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्यों को करता है और हमें चंगाई देता है, उन मुसीबतों से हमें छुटकारा देता है, तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब इन सभी परिस्थितियों से हमें परमेश्वर बाहर निकालता है, तो वहां पर भी लिखा हो कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो परमेश्वर कहता है इन सब से जब मैं तुझे छुटकारा दूंगा तो तू मेरा धन्यवाद करने पाएगा, मेरी महिमा करने पाएगा, मेरी स्तुति करने पाएगा। तो इसलिए वचन में लिखा है कि तो जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी दुहाई को सुन लूंगा, तुझे हर बुरे से बुरे संकट में से तुझे मैं बाहर निकाल लूंगा। इसलिए तुझे किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कोई हानि नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं तुझे आशीष दूंगा। उन सब मुसीबतों में से मैं तुझे फिर से बाहर निकाल कर तुझे खड़ा करूंगा और तुझे छुटकारा दूंगा। जैसा कि हम देखते हैं कि योना नबी के बारे में, जब वह परमेश्वर से दूर हो गया था, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, तो वह एक मछली के पेट में चला गया था। तो वहां पर जब उसे वो संकट में पड़ा, जब वो एक मछली के पेट में गया, वहां पर वो एक संकट में पड़ गया था। उसने वहां पर मछली के पेट में ही परमेश्वर को क्या किया? पुकारा, क्योंकि वह संकट में था। परमेश्वर कहता है तू मुझको पुकारेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो वहां पर परमेश्वर ने उसे क्या किया? बाहर निकाला। परमेश्वर उसकी पुकार को, उसके मछली के पेट में से ही योना नबी की पुकार को सुना और परमेश्वर को उसने पुकारा कि प्रभु मैं अंतिम समय में आ चुका हूं, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं मर जाऊंगा। तो उसने कहा कि प्रभु तू मुझे बचा, मुझे छुटकारा दे, मुझे जल्द से तू बाहर निकाल, इस मुसीबत से तू मुझे बाहर निकाल। तो उसने संकट के समय, जब वो संकट में पड़ चुका था, तो उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उस मुसीबत से परमेश्वर ने उसे क्या किया? छुटकारा दिया और मृत्यु के मुंह से उसे बचाकर परमेश्वर लेकर आए। तो उसने परमेश्वर की क्या की? महिमा की और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जो परमेश्वर ने उसे कहा था, तब उसने उसका पालना किया और उस परमेश्वर के वचन को उसने पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु का वचन कहता है कि तू जब मुसीबतों से छुटकारा पाएगा तो तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो हम उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसी प्रकार से बाइबल कहती है कि जैसे कि हम देखते हैं पौलुस और सिलास के बारे में, जब उन्हें जेल के अंदर डाल दिया था, बंदी गृह में डाल दिया गया था और उसे बंदी बनाकर ले आए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या किया? जो पौलुस और सिलास थे उसको बांधकर वहां पर बंदी गृह में डाल दिया गया और वहां पर वो संकट में थे, मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा, वो डरे नहीं, बल्कि उन्हें मालूम था कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो हमें छुड़ाएगा। बेशक उस समय वो संकट में थे, लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें याद किया कि प्रभु आपका वचन कहता है कि तू संकट के समय मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ा लूंगा। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? आराधना और प्रार्थना की और उनके बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ दिया और उनको जो बांध रखा था, उनके सांकलों को प्रभु ने क्या किया? तोड़ दिया और उन्हें आजाद कर दिया परमेश्वर ने। वहां से उन बंदी गृह से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, क्योंकि वो संकट में उन्होंने परमेश्वर को क्या किया था? पुकारा था। वहां पर परमेश्वर के आगे उन्होंने अपने हाथों को उठाया और प्रार्थना और आराधना करने लगे। तो जब वे वहां से बाहर आए तो उसने परमेश्वर की क्या की? महिमा की। अगर आज आप किसी भी संकट में है, किसी भी मुसीबत में है, परेशानी में है, किसी भी परिस्थिति में होकर आप जा रहे हैं, आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, तो आप अपनी आस को खत्म कर चुके हैं, तो आप उस समय परमेश्वर को पुकारें तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे और प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आपके बंधनों से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपकी मुसीबतों, आपकी परेशानियों, दुखों से
परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपकी घटी से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। जब हम परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे, अपनी शुरुआत परमेश्वर से करेंगे, तो हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें छुड़ाएगा, तो हम और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुझे छुटकारा दूंगा तो तू मेरी महिमा करने पाएगा, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सो आज आप किसी भी संकट में, कैसे भी समस्या में पड़े हुए हैं, तो आज आप परमेश्वर को पुकारे, प्रभु यीशु मसीह को बोलें कि प्रभु तू मुझे छुड़ा, तू मुझे उत्तर दे, तू मुझे इस दलदल से, इस मुसीबत से तू मुझे बाहर निकाल। तो परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो आपको आज परमेश्वर की हुजूरी में जाना होगा। तो प्रभु आप सबको इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप किसी संकट में पड़े हुए हैं, किसी बीमारी से दुख और परेशानी है आपको, तो आप आज परमेश्वर को अपने मन से, अपने दिल से पुकारें, तो प्रभु आपको उस संकट से छुटकारा देंगे, उस बीमारी से आपको परमेश्वर छुटकारा देंगे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच आपका वचन कहता है संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हम इस वचन को ग्रहण करते हैं। जितने भी जन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा यीशु मसीह, सचमुच उन्हें आशीष दीजिए मेरे खुदा। इस वचन के जरिए उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। आज जितने भी जन संकट में पड़े हुए, किसी परेशानी में के कारण प्रभु जी, और मेरे खुदावंद प्रभु उनकी प्रभु सच में परिस्थितियां बुरी बन चुकी है प्रभु, वो सोच रहे कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, तो मेरे खुदावंद प्रभु आप उन्हें पिता परमेश्वर आपका पवित्र वचन उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। सचमुच आप उनकी दहाई को सुने आज मेरे खुदा। आप उन्हें प्रभु हर बंधों से छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। आप उन्हें प्रभु जी हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालिए आज मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। कोई अंधकार की ताकत इस पवित्र वचन को उनके जीवन में से चुरा ना सके मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी जन आज बीमार है मेरे खुदा, इस प्रार्थना को प्रभु, इस वचन को सुन रहे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आज उन बीमारियों से वे छुटकारा पाए प्रभु जी। उस मेरे खुदा डेथ के बेड से मेरे खुदा वो उठ खड़े हो मेरे पिता परमेश्वर, और आपके नाम में मेरे खुदा उनके हर संकट में मेरे खुदा जीवन को मेरे खुदाबंद परमेश्वर उनके प्रभु जी सचमुच मेरे खुदा संकट से बाहर निकालिए मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आज जितने भी लोग मेरे खुदा अपने काम की वजह से परेशान है, बिजनेस डाउन चल रहा है मेरे खुदा, बिजनेस में लॉस है प्रभु, जॉबलेस है मेरे खुदाबंद प्रभु, वो सोच रहे हैं मेरे खुदा अपने जीवन के, अपने फ्यूचर के बारे में मेरे खुदा। आप उन्हें प्रभु जी गोल्डन फ्यूचर दीजिए प्रभु, आप उन्हें प्रकाशमान कीजिए मेरे खुदा। आप उन्हें प्रभु हर बंधों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की रुकावटें उनके जीवनों में से हम आउट करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, और प्रभु ने किसी बात की घटी ना होने पाए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी थायराइड के पेशेंट है मेरे खुदा, उनका थायराइड आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु अच्छा हो जाए प्रभु, ठीक हो जाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। आपके नाम में वो चंगे हो जाए मेरे खुदाबंद यीशु पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने रसौलियां गांठे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो गांठे वो रसौलियां उन्हें छोड़कर आउट हो जाए मेरे खुदा, उनके जीवन में से निकल जाए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं अपने वचन को भेज कर तुझे चंगा करूंगा। आपके मार खाने से ये चंगे हो चुके। इस वचन के हम प्रभु डिक्लेयर करते हैं लोगों पर मेरे खुदा, आपके नाम में ये चंगे हो चुके हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, और आपके नाम में ये बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे मेरे खुदा। हर कैंसर के पेशेंट यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदाबंद आपके मार खाने से चंगे हो चुके हैं मेरे खुदा प्रभु जी। हर प्रकार का कैंसर ने छोड़कर जा चुका है, हर यूट्रस का कैंसर ने छोड़कर जा चुका है प्रभु जी। हर प्रकार की बीमारी उन्हें छोड़कर जा चुकी है मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे। आपका वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। आपकी आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा कि आज इनके जुए टूट चुके हैं, हर बीमारियों के जुए, हर लाचारियों के जुए, हर घटी के जुए इनके टूट चुके हैं मेरे खुदाबंद आपके सामर्थ्य नाम है, और ये चंगे हो चुके हैं मेरे खुदा। आपने इन्हें ब्लेस किया है, इनके संकट में से आपने इन्हें बाहर निकाला है आज प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इन्हें ब्लेस किया है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।